हाजी साहब को ये गुस्सा है कि जब मैं हाजी साहब को ये गुस्सा है कि पूरी आवाम को खान साहब ने बता दिया कि ये नंगे लोग हैं, ये नंगे हैं तो इसीलिए ये हमारे और आपके कपड़े उतार रहे हैं। इनको चाहिए कि अब जो शनाख्ती कार्ड बने, नादरा को रिक्वेस्ट करें कि अब जो शनाख्ती कार्ड बने वो सारे तस्वीरें जो है ना वो बिल्कुल नंगी और आप खुश हो जाएं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप बड़े ही को बगैरत इंसान हैं। ये ना नवाज शरीफ समेत इसकी जो पूरी नून लीग है ना, दिमागी तौर पे फारिग है, चर्बी चढ़ी हुई इनके दिमागों पे ना, बिल्कुल ही इनसे। अभी वो शहबाज शरीफ की तकरीर सुन ले, कह रहा था कि इमरान खान ने अपना पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया। मतलब ना ये पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं, ना इन्हें कोई सेंस है, ना बोलने की, ना सोचने की तौफीक होती नहीं है। सारे संजय सिंह आपका और मेरा फ़ोन रिकॉर्ड निकालने में, नंगी वीडियो डालने में जैसा आजम सवाती रो रहा है, आप अगर ये काम कर रहे हैं तो इन कामों के पैसे लेते हैं आप पाकिस्तानी अवाम से। 1200 अरब का आपका बजट है, ये इस कामों के पैसे हैं आपके ISI के। आप किस बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को इतना इंडिपेंडेंट बनना है तो बने और अपना कमाएं। DHA से जो आपने बना के कमा रहे हैं इसी से कमाएं, बजट नहीं ले पाकिस्तान से। फिर आप अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो इमरान खान पे कातिलाना हमला हुआ है, PTI का तो नैरेटिव है कि ये 3 बंदों के उन्होंने नाम ले लिया, 3-4 बंदों के जो भी नाम नहीं है, लेकिन जो PMLN का नैरेटिव है वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इमरान खान ने अपने आप पर खुद फायरिंग करवाई है। क्या ये बयानिया सही है? देखें, बयानिया खान का नहीं है, पूरी आवाम का है। 22 करोड़ आवाम का ये नैरेटिव है, खान का नैरेटिव नहीं है। और खान साहब पे कातिलाना हमला हुआ है और खान साहब ये पहले से अपनी तकरीरों में भी कह रहे थे, ट्वीट्स भी कर रहे थे और जो वाइब्स हमें भी आ रही थी। देखें, लियाकत अली खान साहब कत्ल हुए, आपको कुछ पता चला आज तक? नहीं। बेनज़ीर साहिबा शहीद हुई, आपको आज तक कुछ पता चला? नहीं। ये वो और खान साहब पे हमला जो हुआ है और उन्होंने एक प्लांटेड वो जो बंदा जो कह रहा है कि जी मैं वो मजहबी जुनूनी जिसको उन्होंने शो किया है, तो वो तो उसके महल्लेदार गवाही दे रहे हैं और ख़ुद उसके हालत से लग रहा था और कि वो कोई भी बात उसके ख़दो खाल से मैच नहीं कर रही। वो इवन तो महल्लेदारों ने ये भी कहा है कि ये नमाज तो दूर की बात है, मस्जिद में आना तो दूर की बात है, इसने तो कभी ईद की नमाज़ नहीं, हमने ईद की नमाज़ पे इसको नहीं देखा। और वो बंदा जिसके घर आपने देख लिया था और प्लस्तर भी नहीं हुआ था और उसके पास 5-6-7 लाख का वो ग्लॉग आ गया, वो कहाँ से आ गया? और खान साहब जिनके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है उसको आज पैमरा ने उनकी तकरीर जो कुछ देर बाद मीडिया पे चलती थी वो भी बैन कर दी है, उस पर भी, और कंप्लीट उनकी तकरीरों पे और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनकी पाबंदी लगा दी है जिस पे कातिलाना हमला हुआ है। जो कि वफाक की, जो कि चारों सूबों की जमात के लीडर हैं और जो लोगों के अवाम के दिलों में बसे हुए हैं, उनको तो बैन कर दी है TV पे आने से। और वो जो प्लांटेड वो एक बंदा है, उसको वो बार बार उसके वो जो बयान है जो उनको पढ़ा के तोते की तरह बताया जाता है और वो उसी तरह उसको तोते की तरह रट के आगे वो बयान दे रहा है। अच्छा, जो असल जो था ना जी, जो प्रोफेशनल जो खान साहब की असैसिनेशन के लिए जिसको जो आया था बंदा वहाँ पे, जो इन लोगों ने जिन पे खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, जिसमें ये नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह और वो जो मेजर जनरल वो फ़हीम है, तो वो असल बंदे। देखें, एक मुझ पे कातिलाना हमला होता है, ठीक है, मेरा एक बुनियादी राइट है कि जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है FIR वो मेरी काटी जाए। मैं जिस पे इल्ज़ाम लगाता हूँ उन लोगों को उस FIR में आप डालें और फिर आगे आप मुकदमा चलाएं और कानून की तहत और ज़ाब्ता जो भी कानून है उसके तहत उसकी कार्रवाई करें। लेकिन आप सितम ज़रीफ़ी देखें कि जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी है और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले इंतखाबात जो इंशाल्लाह ताला हम इनसे लेके रहेंगे, उसमें ये 2/3 वाला भी जो फिनोमिना है ये भी ख़त्म है। वो अब इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेंगे और क्लीन स्वीप करके जो ये हाउस डिसऑर्डर हुआ है मुल्क का, इसको इन ऑर्डर लाएंगे और रूल ऑफ लॉ के नीचे लाएंगे और जिसमें अमीर और गरीब के लिए एक कानून होगा और जो इदारों में जो काली भेड़ें हैं जो जिन्होंने पूरे इस मुल्क को यरमाल बनाया हुआ है और इस पूरे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट किया हुआ है पिछले 75 साल से, उनसे इंशाल्लाह ये अवाम
ये अवाम उनसे वो कब्ज़ा जो है अपने मुल्क का इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा वो खान साहब की लीडरशिप में इंशाअल्लाह ताला वो उनसे हम वापस लेंगे, और वो जो हकीकी मालिक हैं इस मुल्क के वो हम आवाम हैं। 22 करोड़, हम 22 करोड़ कह रहे हैं, हम तो कई सालों से 22 करोड़ सुन रहे हैं। मेरे हिसाब से ये कोई इसकी मर्दमशुमारी कराई जाए तो 30-35 करोड़ तक के पाकिस्तानी ये पहुंच चुके हुए हैं, क्योंकि और एक वो जो एक स्पोक्समैन था, जो अभी उसका एक्स स्पोक्समैन था शहबाज शरीफ का, क्राइम मिनिस्टर का, उसने भी कहा, उसने रियलिटी इनको दिखाई, उन्होंने शीशा दिखाया कि आप खान साहब को नहीं रोक सकते। हर रोज़ 17,000 नया आईडी कार्ड बन रहा है, 17,000 यूथ जो है, जो बच्चे बच्चियाँ हैं वो 18वें साल को जा रहे हैं, और उनमें से 90% जो उनका वोट है वो खान के पास है। आप जितना मर्ज़ी रोक लें, आप जितना मर्ज़ी रोक लें, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन एजेंसियों में छुपे, इन इदारों के पीछे छुपे जो काली भेड़ें हैं, खान साहब ने उनको एक्चुअली एक्सपोज किया है। और मैं एक बात आज ज़रूर कहना चाहता हूँ, हमारा दिल उस पर दुखा हुआ है, वो है आज़म सवाती साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने की, जिसमें उनकी और उनकी जो तहज्जुद गुज़ार, वो दोनों मियाँ बीवी तहज्जुद गुज़ार, और देखें एक की 74 साल और वो माँ की, मैं मुझे नहीं पता उम्र, वो 70-72 साल होगी। देखें माएँ सांझी होती हैं, लेकिन दुश्मन इस कदर घटिया है, इस कदर घटिया है। घटिया तो थे, हमें पता है, हमें पता है कि ये घटिया थे, लेकिन ये इतने घटिया थे कि माएँ सांझी होती हैं, और इन्होंने वो माँ हमारी भी माँ है, ठीक है। वो ये जो काली भेड़े ब्लैक शीप्स हैं, ये उनकी भी माएँ थीं, जिनकी इन्होंने नंगी तस्वीरें, नंगी वीडियो बनाई, और सितम ज़रीफ़ ये देखें कि बजाय कि वो आज़म सवाती साहब का मुंह बंद करते हैं, उन्होंने वो वीडियो उनकी बीवी को भेज दी, उनकी बीवी को भेज दिया। आप अंदाज़ा करें इस कदर घटिया, हम नहीं सोच सकते थे कि दुश्मन हमारा इस कदर घटिया है। और ये 75 साल से जो बूट पॉलिश हो रहे हैं ना अमेरिका के, ये सारी आवाम को अब पता है, आप बूट पॉलिशी हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं हैं। और जितनी आप सर्विस दे रहे हैं अमेरिका को, अमेरिका के पीछे इसराइल है, इसराइल डंडा देता है अमेरिका को, क्योंकि इसराइल को पाकिस्तान से ख़तरा है। और पूरी दुनिया में इसराइल को और किसी से इतना ख़तरा नहीं है जितना पाकिस्तान से। और चूँकि अमेरिका की इकॉनमी को चला रहा है, अमेरिका की इकॉनमी को चला रहा है इसराइल पीछे से, और इसराइल उनको पुश करता है। और वो हमारे जो जर्नैल, जिन्होंने सारी ज़िंदगी अमेरिका के बूट पॉलिश की है, अमेरिका की नौकरी की, इनके लिए अमेरिका के पासपोर्ट लेना इनके लिए बड़ी फैसिनेशन है। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह आज इन्होंने आज़म सवाती साहब के साथ इन्होंने किया है, और जिस तरह इन्होंने वीडियो बनाई है, ये इंशाल्लाह इनकी खान साहब ने क्या किया, खान साहब को तो पता था ये नंगे हैं। वो उनको ये नहीं है कि हाजी साहब को नंगा कर दिया खान साहब ने। हाजी साहब को ये गुस्सा है कि हाजी साहब को ये गुस्सा है कि पूरी आवाम को खान साहब ने बता दिया कि ये नंगे लोग हैं, ये नंगे हैं, तो इसीलिए ये हमारे और आपके कपड़े उतार रहे हैं। इनको चाहिए कि अब जो शनाख्ती कार्ड बने, नादरा को रिक्वेस्ट करें कि अब जो शनाख्ती कार्ड बने वो सारे तस्वीरें जो है ना वो बिल्कुल नंगी, और आप खुश हो जाएं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप बड़े ही को बगैरत इंसान हैं कि आप इस हद तक गिर जाएंगे, और मुल्क का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, बांग्लादेश 71 में हमसे टूट गया, हमारा मुल्क हमसे टूट गया, एक हिस्सा हमारा टूट गया। सबसे बड़ा फॉल, एक मुस्लिम हिस्ट्री का सबसे बड़ा फॉल था ढाका फॉल। हम 90,000 फौजी हमने सरेंडर किया, हमारे किसी को सज़ा उसकी मिली नहीं मिली। अगर उस वक्त अगर सज़ा मिल जाती, उस ढाका फॉल की सज़ा जिनकी वजह से हम इस पोजीशन पे आए, उनको मिल जाती, आज हम ये हालात ना देखते। इमरान खान पे जो हमला हुआ है, तो इससे तो पूरे पाकिस्तान की जो इमेज है वो पूरी दुनिया में क्या जाएगी।
उससे सारे पाकिस्तान की इमेज दुनिया में ये जाएगी कि आर्मी के ख़िलाफ़, आर्मी के किसी छोटे अफसर के ख़िलाफ़ कोई नहीं बोल सकता। अगर कोई बोलेगा खाली ट्वीट ही कर देगा तो उसके ऊपर या तो उसकी इज़्ज़तें उछालेंगे या उसको जान से मारेंगे। ये पैगाम गया सारी दुनिया में। क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो आवाम से बड़ी है? आर्मी ये समझती है कि वो अवाम से बड़ी है, अवाम बिल्कुल भी ये नहीं समझती कि आर्मी अवाम से बड़ी है। पाकिस्तान की अवाम पाकिस्तान की मालिक है, आर्मी पाकिस्तान की मालिक नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी में वैसे एक बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान की आर्मी जो आप कह रहे हैं ना, हम आर्मी के ख़िलाफ़ कोई नहीं होता। हमारे इसके रिश्तेदार आर्मी में, इसके खालू आर्मी में थे, हम सब के कोई ना कोई रिश्तेदार आर्मी में होता है जो 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार के ऊपर जाने दे रहे होते हैं। हम 16 कोर कमांडर जो कि फ़ैसले करते हैं, वो गलत फैसले करेंगे तो उनको बताया जाएगा। और ये गलत फैसले इनकी हुकूमत ही थी 1971 में जब बांग्लादेश रखा हुआ था, पॉलिटिकल हुकूमत नहीं थी, तो इन्होंने कौन सा मुल्क को बचा लिया था? क्योंकि इनका काम नहीं है ये गलत फैसले, जब आप किसी को हक नहीं देते उसका तो फिर ये नतीजा भुगतना पड़ता है। हम कोई आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन कोई गलत काम करेगा तो उसको बताना है। यही अभी असद उमर साहब कह रहे हैं कि आपने आर्मी के अंदर राशिद मिन्हास ने किसके अगेंस्ट शहादत दी थी? आर्मी के अफसर था और उसी का अफसर था। क्या आप समझते हैं कि उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए? कोर्ट मार्शल ना हो, इन्वेस्टिगेशन तो करें। कोर्ट मार्शल तो दूर की बात है, वो तो प्रूवन की बात है। हम तो कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेट करें और पूछें और चेक करें कि उन्होंने ये काम किया है कि नहीं किया है। आप तो इन्वेस्टिगेशन में बुरा बना देते हैं। आप इन्वेस्टिगेशन में कहते हैं हम सारे पागल हैं यहाँ अवाम। अगर आप इतने इंडिपेंडेंट हैं ना तो आप खुद पैसे कमा लें, हमारे अवाम के पैसे छोड़ दें। 1200 अरब रुपया पिछली दफा दिया आपको। और आप अगर इतने सच्चे हैं ना तो आप कहें जहाँ से भी लेते हैं, हम तो पूरा मुल्क भीख मांग रहा है तो आप भी अपनी अलग से मांग लें फिर कशकोल। ये कैसी बातें हैं? आप पाकिस्तान के अवाम से बड़े नहीं हैं, आप हमसे पैसे लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप इतने ही सच्चे हैं, आपकी ईगो बड़ी जल्दी हर्ट हो जाती है कि हमारे किसी अफसर का नाम क्यों ले दिया, तो इसका बड़ा ही आसान सा हल है। आप दूर रहें, आप बैरकों में रहें। एक सेकेंड ना, तो आप ये करें कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन करा लें। आपने 1 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके फटाफट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ठोक दी जी वो इसमें शामिल नहीं है। आज़ाद इंक्वायरी करवाएं, आज़ाद कमीशन बनवाएं, जुडिशल कमीशन बनवाएं। जिसके ये फैसल जो मेजर जनरल फैसल नसीर है, इसके ऊपर खाली इमरान खान ने नहीं, आज़म सवाती ने भी इसका नाम लिया, सब लोग इसका नाम ले रहे हैं। अगर एक बंदे के ऊपर बार बार नाम आ रहा है तो भाई आप उसको क्लियर करवाएं, आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं। अगर उसने नहीं किया तो क्लियर हो जाएगा। आपकी ईगो क्यों हर्ट हो जाती है? आप फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाते हैं, उसने तो ये नहीं किया, उसने तो ये, भाई आपको कैसे पता है? इन्वेस्टिगेशन कराए बगैर आपको कैसे पता है?